बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान ज़रका नसीम गालिब हाजिर है अपनी मेज़बान साथी मुमताज़ मलिक पेरिस के साथ अपनी प्यारी शख्सियत, मेहमान शख्सियत दुबई से तशरीफ़ लाई हुई फैशन डिज़ाइनर मोहतरमा यास्मीन ज़फ़र के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? यास्मीन जी, ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग में कदम रखना है? ये मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा। और फिर इसको मैंने 90 में मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा। कराची से। अच्छा जी, अच्छा जी। और आपने मतलब कि इसमें काफ़ी कामयाबी पाई, क्योंकि मेरा भी कारोबार आपको पता, हम लोग तो दुबई से ही मतलब एक दूसरे को जानते हैं। हमारा फैशन डिज़ाइनिंग का खुदी का काम जो था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपको हमने अपने इस चैनल पे मधु इसी वजह से किया। अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने किस किस्म की ड्रेसिंग की है? तैयार ड्रेसेस मैंने ईस्टर्न भी किए, वेस्टर्न भी किए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह का मेरा पहला एग्जीबिशन ही बहुत सक्सेसफुल गया था। अच्छा, कहाँ पर हुआ था? कराची पीसी में। कराची पीसी में। अच्छा, पीसी में। उसके बाद मैंने ब्राइडल थे और ब्राइडल ड्रेस थे और क्या कहते हैं, पार्टी ड्रेस थे, पार्टी वेयर, कैजुअल, फॉर्मल, कैजुअल, एवरीथिंग सब किए थे। ठीक है। तो आपने अपना कोई खास ब्रांड भी बनाया या? जी, मैंने अपना ब्रांड बनाया था यास्किस के नाम से। अच्छा। और उसका काफी मेरा उस टाइम पे टीवी पे स्लाइड यही स्टार्ट हुई थी। तो उसमें भी चलता था, मैग में आता था, शी मैगजीन था, वुमेन ऑन था। अच्छा। उसमें आता था। तो कोई ब्राइडल शूट वगैरह, फोटो शूट वगैरह आपने करवाए अपनी ड्रेसेस के? जी, करवाए थे काफी। अच्छा, उसके बाद जी उसके बाद 98 में मैं शिफ्ट हो गई दुबई। कराची से दुबई चली? कराची से दुबई। फिर कुछ ऐसा मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। तो अभी मैं फिर लाहौर से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारी जो मेहमान साथी हैं यास्मीन ज़फ़र, अब लाहौर से भी अपना फैशन डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर रही हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी आप दुबई से लाहौर में भी अपनी एक ब्रांच को ओपन कर रही हैं। ये हमारे लिए बल्कि बेहतर है सबके लिए। अच्छा, आपने कैसा, अब ये जैसे अब गर्मियों के आ रहे हैं, तो आप क्या इसको भी मद्देनजर रखकर गर्मियों के शादियों के लिए जी? हाँ, ईद के लिए, शादी, ब्राइडल के तो मैं मेक टू ऑर्डर बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है जी। तो आप एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं? एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, डिफरेंट पैचवर्क का भी करती हूँ। पैचवर्क का भी, और फ्रेंच वगैरह माइंड हूँ उसको अपने ज़हन से मैं बनाती हूँ कपड़ों को ना, इस तरह के मेरे ज़हन में आए कि एक डिफरेंट चीज़ हो, लाइक आप ये बिल्कुल हट के डिजाइन। जैसे हमारी मेजबान जो है पेरिस से आई है, मैं मुमताज़ साहब आपसे कहूँगी कि आप कुछ क्वेश्चन करें, क्योंकि आप तो ना फ्रांस से आई हैं, तो पेरिस में कैसे कपड़े होते हैं उनको बताइए कि कैसे वहाँ पे डिमांड है? पेरिस में तो ज़्यादातर लोकली जो ड्रेसेस इस्तेमाल की जाते हैं, आमतौर पे आपको पता है कि वो यूरोपियन ड्रेसेस इस्तेमाल होती हैं। उसमें आजकल मैक्सीज का होता है स्टाइल जो चेंज होता रहता है, फिर उसमें पैंट शर्ट्स के हवाले से बहुत सारी डिज़ाइनिंग आती है, स्कर्ट्स में आती है, बच्चों की वेयरिंग में भी इतना, लेकिन बच्चों पे काम बहुत कम है वहाँ पे। मैंने जहाँ तक देखा है 22 सालों में बच्चों के ऊपर डिज़ाइनिंग में काम कम है। अगर आप बच्चों के कपड़े लेने चाहते हैं तो बहुत ही महदूद किस्म के आपको मिलेंगे। बच्चों के लिए फ्रॉक मिल जाएंगे और बच्चों के लिए वही पैंट शर्ट। अच्छा, आपका मशवरा ये है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, बच्चों के लिए ज़्यादा डिज़ाइन किए जाने चाहिए कपड़े। बिल्कुल। तो यास्मीन जी, आपका कोई इरादा है फिर आगे मजीद के आप बच्चों के ड्रेसेस पे भी कोई तवज्जो दें? बच्चों के ड्रेसेस बनते तो अच्छे हैं, बस बहुत मेहनत होती है, लेकिन उसमें कुछ पाकिस्तान में बड़ी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के कपड़ों में मेहनत भी ज्यादा होती है, आपकी लागत भी ज्यादा आती है। बिल्कुल सच बात है, फैक्ट बात। उसमें मुनाफा कम होता है आपके लिए, इसलिए फिर ज्यादातर डिजाइन सोचते हैं कि वो बड़ों के लिए कपड़े तैयार करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में डिजाइनिंग फिर भी काफी हो रही है बच्चों के लिए, खवातीन घर बैठे डिजाइन कर रही हैं। लेकिन अगर हम यूरोप के हवाले या पेरिस के हवाले से देखो तो वहाँ डिजाइनिंग की जरूरत है बच्चों के लिए ज्यादा। मेरे ख्याल में तो मैं कहती हूँ कि डिजाइन को इतना ओवरडू हम ना करें। तो आपका क्या ख्याल है कि सिंपलिसिटी में ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा डिसेंट लगता है ना? लाइट एंड स्टाइलिश कपड़े, यूनिक हो वही कपड़ा अच्छा लगता है, जो बहुत कॉडी नहीं हो, भरे हुए नहीं हो, वो तो ज्यादा अच्छे नहीं लगते ना। मैंने फैशन शो भी किए हैं अपने कराची में। अच्छा। और मेरा पहला फैशन शो था ये कराची शेराटन में। उसके बाद मैंने कतर से किया, दुबई से किया। अच्छा, माशाल्लाह।
अल्लाह का शुक्र है कि काफी अच्छा था, बस खुद ही मैं साइड पे हो गई। चलिए अब लाहौर में हम इंतजार करेंगे आपके इंशाल्लाह। नहीं तो ये आपके इसमें आपके हस्बैंड का कोई रोल के उन्होंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की सपोर्ट है तो मैं कर सकती हूँ। बेशक बिल्कुल, आपका साथी जो है वो अच्छा हो, मुखलिस हो, तो ही इंसान आगे चलेगा। फैमिली सारी अच्छी है, काम में हेडर नहीं बनती, सब सपोर्ट करते हैं मुझे ना। तो अभी भी मेरा ख्याल आपके शोहर आपका साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। वो भी कह रहे हैं कि नहीं आप मैं करना चाहती हूँ, बल्कि वो तो इंतजार कर रहे थे आपका प्रोग्राम कब हो रहा है, मेरे बताओ मैं देखूं। देखिए जी 97 पे ये चैनल आ रहा है और हीरो आज के हमारे ज़माने के ये प्रोग्राम है, और आप ये देखें हमारे हीरो कैसे हैं कि जो उनके साथी हैं वो भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए इंतजार में है कि उनकी आंखें जो है तशनगी से भरी हुई हैं कि हम देखें, वो सैराब होगी जब वो देखेंगे ये जब प्रोग्राम हमारा चलेगा। अब ये भट्टी साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जी ये प्रोग्राम जो है ना जरा जल्दी चला दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं वो चाहते हैं। कई लोग इंतजार कर रहे हैं, और यकीन करें जो जितनी कामयाब खवातीन होती है तो आप ये ना समझा करें, अक्सर हमारी पब्लिक समझती है कि शायद ये छुप के करती है, मजबूर होके करती है, तंग करके करती है। नहीं, जब तक दो लोग मियाँ बीवी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देते हुए काम नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते, और खवातीन तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा तो अभी जो आप काम कर रही हैं, मतलब कि अभी जो आप मैंने आजकल आपसे मेरी बात जब होती है फोन पर अमूमन, तो मैं यास्मीन साहब से जब भी बात करती हूँ तो मुझे कहती जरका मैं मार्केट गई हुई थी, मैं आज ये काम कर रही थी, मुझे भी बताइए शुरू मतलब जो कर रही हैं अभी आप सिंपल उसमें लेकर आ रही हैं। सिंपल एंड स्टाइलिश पे। ठीक है, अच्छा। तो मजीद आपके क्या इरादे हैं? मजीद आगे बढ़ने का इरादा है, अल्लाह ताला हमारी नेक ख्वाहिशात आप जैसे प्यारे दोस्तों के साथ हो, हम लोग आपके साथ हैं जी। हमें तो खुशी कि आप जैसी खातून जो है, देखिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी औरत जो है किसी से कम नहीं है। जब कोई कहता है ना कि बाहर की औरतें ये करती है वो कहाँ मशरकी औरत का मुकाबला कर सकती है। हम अपनी इज्जतों के दायरों में रह के अपने मर्द जो हमारे बाप भाई और बेटे होते हैं हम उनकी भी इज्जतों का ख्याल रखते हैं कि हम बाहर निकली हैं, हम उनको नुमाइश में लेकर आ रहे हैं, तो हम खराब काम नहीं करेंगे, हमारी इज्जत इसी में ही है। तो मेरे लिए फख्र है कि आज मैं उन खवातीन के साथ बैठी हूँ जो एक पेरिस में होती हैं और एक यहाँ पे मेरी मेज़बान साथी जो मुमताज़ मलिक वो पेरिस में होती हैं, और जो मेरी मेहमान साथी हैं यास्मीन ज़फ़र वो मेरी दुबई में होती है और माशाल्लाह वहाँ रह के देखिए कैसे काम कर रही हैं। ये हमारी मशरकी ख़वातीन ही है ना कि जो इज्जत के साथ इतने काम कर रही हैं और लेकर आ रही हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका यास्मीन जी कि आपने में इतना टाइम लिया। और मुमताज़ जी आप कुछ पूछना चाह रही थी, पूछिए। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब आपके कपड़े आएंगे या आपके जो जितने ब्राइडल शूट होते हैं ये दूसरे, तो वो क्या इस रेंज में होंगे कि मिडिल क्लास उसे अफोर्ड कर सके? क्योंकि बड़े अहम बात, इससे पहले तो मैंने ऐसे नहीं बनाए, काफी होते थे, लेकिन अब मार्केट पॉइंट से और आई थिंक मिडिल क्लास कुछ तबका नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए फिर मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूंगी कि हर तबका, क्योंकि ये बहुत अहम है। क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अहम है कि ना कि हमने आजकल आपको पता है दौरे हाजिर को मद्देनजर रखते हुए जो हालात चल रहे हैं इक्तिसादियात पे मैं अगर गुफ्तगू हम लोग करें तो वो तवील हो जाएगी, तो हमने तो सिर्फ फैशन डिजाइनिंग पे इस वक्त बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है कपड़ों की रेंज ऐसी होनी चाहिए और साथियों आपको उसी रेंज में मिलेंगे जो आपके अफोर्डेबल होंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग कहते हैं अफोर्डेबल रेंज में ही। अक्सर हमारे डिजाइनर चाहते हैं कि एक आदमी जो आपसे कुछ खरीद रहा है वो बकरा बन जाए, बस सारी कसर उससे निकाल ली, हाथ आ गया। लेकिन जरूरी है कि आप थोड़ा मुनाफा रखें, जरूर रखें मुनाफा, हर काम में हम थोड़ा मुनाफा रखें तो वो चलता है। बहुत सारे पीसेस जाएंगे आपके, आपका नाम ज्यादा जगहों पर जाएगा, ज्यादा लोगों तक आपका काम पहुंचेगा, तो ये रेंज जरूर आपकी नजर है। और ये देखिए जी ये 97 के जरिए ही हम लोग पहुंचाएंगे पूरी दुनिया में कि कैसे कैसे हीरो लेकर आते हैं और कैसे कैसे हीरो हमारे काम कर रहे हैं, और हमारे मुल्क को देखे कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है। मैं तो अपने मुल्क की अगर कोई कहे कि जरका पाकिस्तान की सफीर है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मैं अपने मुल्क की हूँ, मुझे बहुत फख्र है अपने वतन पर। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। हम आपको बुलाते रहेंगे, ये इंटरव्यू जो है यहाँ तक तो खत्म नहीं होने। बहुत अच्छी शायरा है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, अल्लाह ताला आपको भी आपसे मुलाकात होती रहेगी हमारी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें 97 पे। अल्लाह हाफिज।